डियर स्टूडेंट, आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मॉड्यूल में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेसिकली रेफर टू क्रिएशन ऑफ माइंड सच एज इन्वेंशन, literary and artistic works, symbol, name, image, design used in commerce। जैसे हम अभी बात करें किसी लोगो की, किसी कंपनी का जो लोगो होता है ना, उसका जो सिंबल होता है ना, वो सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आते हैं अगर हम उनको एज ए रजिस्टर्ड करा लेते हैं ट्रेडमार्क। जैसे कि हमारा बीजीयू है, बीजीयू एज ए का लोगो है, हमने उसको एज ए ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया है, तो उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। डेट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मीन्स उस प्रॉपर्टी का उस व्यक्ति पर अधिकार हो गया है। हम बात करते हैं अगर लोगों की और उसकी कॉपीराइट की, तो यहाँ पे जैसे जो भी ऑथर्स ने कोई बुक आर्टिकल लिखे हैं ना, तो वो कॉपीराइट के अंदर आती हैं। उसका जो भी उसका मैटर है वो दैट इज़ द कॉपीराइटेड, कोई दूसरा उसको नहीं छाप सकता पब्लिशर। यहाँ जैसे बात करें हम, कुछ लोगो दिए गए हैं जैसे माजा है, लिम्का है, दिस ऑल आर लोगो दैट इज़ अ ब्रांड ऑफ पर्टिकुलर कंपनी। वो उस कंपनी का ब्रांड है, उस पर उसका अधिकार है, वो उसको उस लोगो को उस नाम को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं यूज कर सकता। दैट इज़ द डिजाइन है ना, वो एक कॉपीराइट्स एक्ट के अंदर आता है। ये उस चीज़ का प्रॉपर्टी राइट है कि वो जो लोगो है वो उसकी प्रॉपर्टी है, कोई दूसरा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, है ना। पेटेंट मीन्स आपने कोई नई रिसर्च की है ना, आपने कुछ भी बनाया, कुछ गैजेट्स बनाया, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाया है ना, तो आपने उसका पेटेंट करा लिया है ना। पेटेंट कराने का मतलब है जो इंटरनेशनल और नेशनल अथॉरिटी है, आपने उस डिज़ाइन को पब्लिश करा दिया। तो वो जैसे एप्पल है, एप्पल ने कोई अपना आईपैड बनाया है ना, तो वो उसका डिज़ाइन है, तो सेम डिज़ाइन का कोई दूसरी कंपनी उसको नहीं बना सकती। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आती हैं। अब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम समझते हैं। इसको हम शॉर्ट में आईपीआर भी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को शॉर्ट में आईपीआर भी बोलते हैं। तो इट कैन बी डिफाइन एज ए राइट गिव टू पीपल ओवर क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। जो भी व्यक्ति के क्रिएशन का में चलता है, जो माइंड चलता है, जो भी माइंड की क्रिएटिविटी है, ओके, वो एक्सप्रेस करना, उसको शो करना और उसको फिर रजिस्टर्ड करा लेना कहीं, है ना, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। वो एक टाइम पीरियड होता है, उस समय तक उस पूरी प्रॉपर्टी पे जो आपका क्रिएशन है उस पर आपका ही अधिकार होता है। दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है।